हाँ भाई, पता है कि आपने इस तरीके का फ्लैक्सीड जेल अपने बालों में यूज किया है, इसके फायदे भी मिले होंगे। लेकिन आज मैं कोई नॉर्मल फ्लैक्सीड जेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इस तरीके का फ्लैक्सीड जेल तो आप सभी ने यूज किया होगा। आज की वीडियो में जो फ्लैक्सीड जेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये आपके बालों के लिए मैजिक की तरह है, क्योंकि इस फ्लैक्सीड जेल को बनाने के लिए एक विशेष विधि का यूज हुआ है, जो आपके बालों के लिए बहुत ही मैजिकल है। ये कोई नॉर्मल फ्लैक्सीड जेल नहीं है, ये एक बहुत ही विशेष रेमेडी है जो आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है, हेयर थिनिंग हो गई है, स्कैल्प में बाल्ड पैचेज आ गए हैं या फिर प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग है, ये जो रेमेडी है इन सारी समस्याओं को खत्म करने में कमाल की होती है। जो नेचुरल रेमेडीज होती हैं बहुत पावरफुल होती हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहें, अपनी डाइट का भी साथ में ख्याल रखें तो। अगर आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हैं, कंसिस्टेंट भी नहीं है, कभी महीने 2 महीने में एक बार रेमेडी यूज कर ली, तो आप बोलेंगे कि क्या ही इसका फायदा मिल रहा है, और मिलेगा ही नहीं। इस तरीके से फायदा थोड़ी मिलता है। नेचुरल रेमेडी के साथ साथ आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना होता है, साथ ही साथ आपको कंसिस्टेंट रहना होता है। अपनी नेचुरल रेमेडीज आपको अपने बालों में हफ्ते में कम से कम 2-3 बार हमेशा लगानी होती हैं, तभी आपको रिजल्ट मिलता है। मैं आप लोगों को कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ये बात कंफर्म कर दे रही हूँ कि जो नेचुरल रेमेडीज होती हैं, जितनी भी मैं रेमेडी शेयर करती हूँ, वो तभी काम करती हैं जब आप अपनी डाइट का विशेष ध्यान रख रहे हों। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी रेमेडी देखने में इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अगर आपको मेरी रेमेडीज यूजफुल लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करिएगा। आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। अलॉन्ग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी शेयर करूंगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं एक विशेष तरीके का फ्लैक्सीड जेल, और इसे बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है ब्लैक मस्टर्ड सीड। ये काली वाली सरसों है। काली सरसों जो होती है हमारे बालों को काला बनाने में बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा विटामिन ई, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अंदर विटामिन ए भी पाया जाता है, जो कि हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने का काम करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। आंवला हमारे बालों को काला बनाने में बहुत अच्छा होता है। उसके साथ साथ ये फर्दर प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की जो समस्या होती है उसको ख़त्म कर देता है। तो मतलब कि अगर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, आंवला का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, आपके बाल समय से पहले बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होंगे। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। आपको यहाँ पे सारी चीज़ों की क्वांटिटी 2 या फिर 3 चम्मच रखनी है, टीस्पून, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 टीस्पून के बराबर कलौंजी सीड लिया हुआ है। कलौंजी सीड हमारे बालों को काला बनाने में बहुत इफेक्टिव होती है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो हमारे हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म कर देता है, जिससे कि बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते। साथ ही साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल में मौजूद पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट भी करती है, जिससे कि हमारे बाल काला होना शुरू हो जाते हैं। अगला इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है जटामांसी पाउडर। इसकी जगह भृंगराज पाउडर भी आप ले सकते हैं। जटामांसी एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों को काला बनाने के साथ साथ बालों की थिकनेस भी इंक्रीज करती है। सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे स्पेशली जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, इनका कॉम्बिनेशन प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में, रिवर्स करने में बहुत अच्छा होता है। उसके साथ साथ ये जो सारी चीज़ें हैं आपके बालों को बुढ़ापे तक काला बना के रखने का काम करती हैं। हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट यूज़ करना होगा। जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ उसे कंज्यूम भी करना है। अगला इंग्रेडिएंट मैंने फेनुग्रीक सीड लिया, फिर उसके बाद फ्लैक्स सीड भी लिया है। तो मैंने यहाँ पे 4 टीस्पून के बराबर फेनुग्रीक सीड और कम से कम 8 टीस्पून के बराबर 8 टीस्पून के बराबर फ्लैक्स सीड लिया है। अलसी का बीज लिया है। अलसी के बीज में बहुत सारे विटामिन होते हैं, स्पेशली 2 विटामिन का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, जो हमारे बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अंदर विटामिन ई और विटामिन बी पाया जाता है। ये जो 2 विटामिन्स हैं ये हमारे बालों को काला बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब ये जो 2 विटामिन्स है ना, अगर आप सही तरीके से लेना शुरू कर देते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के थ्रू भी और डाइट के थ्रू भी, तो फिर आप देखिए आपके बाल बहुत जल्दी काले हो जाएंगे और बुढ़ापे तक काले बने रहेंगे, जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। जितना मुझे इंग्रेडिएंट चाहिए था उतना इंग्रेडिएंट मैंने लोहे के बर्तन में ले लिया है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ये सारा प्रोसेस
लोहे के बर्तन में ही करना है, क्योंकि जो लोहे का बर्तन होता है ना उसके अंदर भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे बालों को नेचुरली काला बनाने में हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है, इसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद हम लोग इसे गैस पे रखेंगे, एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं या फिर इसे इंस्टेंट आप बना सकते हैं। तो जैसे आपकी मर्जी, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको इंस्टेंटली बना लीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट छोड़ दीजिए, ताकि इस हेयर मास्क में बहुत सारा आयरन कंटेंट आ जाए। आयरन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। एक्सटर्नली आप अप्लाई करते हैं तो भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जब आप इसे कंज्यूम करते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम करते हैं जिसमें बहुत सारा आयरन है, तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली बालों के लिए। अभी आप देख सकते हैं अच्छे से बॉयल हो रहा है। जब ये बॉयल हो जाएगा तब मैं क्या करूँगी कि गैस बंद कर दूंगी और इसे ठंडा कर लूँगी। अभी ये पूरी तरीके से ठंडा भी हो चुका है। ठंडा होने के बाद हमें इसे ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड करके बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लेना है। फिर मॉइस्चरिंग क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद हम लोग इसे अपने पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाएंगे। देखिए ये जो हेयर मास्क है इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन ये कोई डाई नहीं है, तो इंस्टेंट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही क्लियर बता दिया था कि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन एनफ नहीं होता है। चाहे आप कितना भी महंगा, कितना भी अच्छा हेयर मास्क लगा लीजिए, आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट तभी मिलेगा जब आपकी डाइट हेल्दी हो। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी लगा लो, कोई खास फर्क नहीं दिखेगा आपके बालों के ऊपर। इसीलिए कुछ चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन पूरे पोषक तत्वों से भरपूर हैं ये सारी चीज़ें जो आगे मैं शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, उन दोनों चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं, काले भी होंगे। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। फिर उसके बाद मॉइस्चरिंग क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा हमारा जेल बन के तैयार है। और ये जो जेल है हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। जो नेचुरल रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, खुद मैं अपने बालों में उन्हें यूज़ करती हूँ। और अगर आपको भरोसा ना हो तो मैं आपको एक पिक्चर भी लगा दूंगी साइड में। आप देख सकते हैं मेरे कितने सारे बाल सफ़ेद थे पहले, जबकि अभी सारे बाल काले हो गए हैं। जबकि मेरी एज अब ऐसी है कि अब मेरे बाल नेचुरली सफ़ेद होना शुरू होने चाहिए, लेकिन नहीं हो रहे हैं, सारे काले हैं। अगर आप भी इन रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं सिंसियरली अलॉन्ग विद हेल्दी डाइट, तो आपके बाल ना बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे, जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या है तो वो भी खत्म हो जाएगी रेगुलर यूज करने से इन रेमेडीज को। इस हेयर मास्क को अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। लगाने के बाद इसे 2 घंटे छोड़िए या फिर 1 घंटे। उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपना हेयर वॉश कर लीजिए। आप देखिएगा आपके बालों में कमाल की शाइन भी आएगी और आपके बालों का जो ब्रेकेज है खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो हेयर मास्क है आपके बालों की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव भी करता है। अब चलिए बात कर लेते हैं डाइट की। तो आपको डाइट में कुछ बहुत ही सिंपल सी चीज़ें इंक्लूड करनी है। जो पहली चीज़ है वो है चिया सीड। आपको सिर्फ 1 चम्मच के बराबर चिया सीड लेना है। अगर आप 2 लोगों के लिए भिगो रहे हैं तो 2 चम्मच के बराबर, मतलब 1 लोगों को 1 चम्मच चिया सीड खाना चाहिए 1 दिन में। उतना मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन आपको पता है चिया सीड के फ़ायदे बहुत सारे हैं। अब चिया सीड जब भी मैं कंज्यूम करती हूँ तो मैं इसे अच्छे से वॉश भी कर लेती हूँ। इसे वॉश करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं इसे वॉश करके ही कंज्यूम करती हूँ, क्योंकि चीज़ों में गंदगी भी हो सकती है। तो इसीलिए जब भी आप कुछ भी खा रहे हैं तो उसको अच्छे से वॉश करके ही खाना चाहिए। चिया सीड में L-लाइसिन नाम का प्रोटीन होता है, फॉस्फोरस पाया जाता है, जो कि स्पेशली आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। यह आपके बालों को काला भी बनाता है और आपके बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आपके बाल कुछ और नहीं, एक तरीके के प्रोटीन ही होते हैं। इसीलिए आपकी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन का होना हेल्दी हेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन ई, बहुत सारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बहुत सारी एसेंशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारा पोटेशियम पाया जाता है। बायोटीन का ये बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अंदर बहुत सारा आयरन होता है। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर बहुत सारा पाया जाता है। इन सारी न्यूट्रिएंट की वजह से ही ये हमारे बालों को काला भी बना के रखता है और ग्रो होने में भी हेल्प करता है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच, 2 लोगों के लिए मैं भिगो रही हूँ, इसलिए 2 चम्मच मैंने चिया सीड लिया था। अच्छे से वॉश करने के बाद पानी डाला, उसमें 1 कप पूरा भर के पानी डाला और इसे भिगो के कम से कम आप 5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगर टाइम नहीं तो 2 घंटे भी चलेगा, लेकिन मैं 5 घंटे के लिए इसे भिगो देती हूँ। आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे ना, बहुत ही अच्छा सा हमारा ड्रिंक बन के तैयार हो गया है। अब इसमें आपको कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसे इसी तरीके से आप कंज्यूम कर लीजिए।
अगर आपके पास चिया सीड नहीं है तो आप इसकी जगह सब्जा का बीज भी ले सकते हैं। जो बेसिल सीड्स होती हैं उनके भी बहुत सारे फायदे हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो अगर चिया सीड नहीं है तो सब्जा का बीज आप ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजिली हर जगह अवेलेबल होता है, आप अमेजोन से खरीद सकते हैं। अभी देखिए, जो चिया सीड का ड्रिंक आपको दिख रहा है ये आपके बालों के लिए कमाल का है, बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। ये क्या करता है कि आपका हेयर लॉस स्टॉप करता है, बालों को काला बनाता है, स्किन को भी हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है। उसके साथ साथ आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब चलिए दूसरी बहुत ही सिंपल सी चीज़ देख लेते हैं। और ये जो चीज़ है ना बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, हर कोई खरीद सकता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में भी आपको इसे खाना नहीं है, लेकिन बहुत सारे फायदे हैं। और ये तो मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन बार बार मैं आप लोगों को रिमाइंड कराती हूँ। तो ये जो चीज़ है ये है रेजिन यानी किशमिश। स्पेशली जो ब्लैक वाली किशमिश होती है हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये हमारे बालों में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ही ख़त्म कर देती है, जिससे कि बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते। साथ ही साथ ये हमारे बालों को वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है जो बालों को काला होने के लिए चाहिए होता है, रिग्रो होने के लिए, ग्रो होने के लिए चाहिए होता है। तो आपको क्या करना है, ये किशमिश लेना है। एक लोगों के लिए 10-12 किशमिश मोर देन सफिशिएंट है। अच्छे से वॉश करके इसे भी पानी में भिगो लीजिए, भिगो के पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिएगा। क्योंकि जब भी आप किशमिश कंज्यूम करते हैं ना, इसे ओवरनाइट भिगो के खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि डाइजेशन में सबसे पहली बात तो आसानी हो जाती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी में तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको सही तरीके से जब तक आप कंज्यूम नहीं करते आपको उतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट है उसके अंदर वो आपके शरीर में आना भी चाहिए। तो इसीलिए सारी चीज़ों को खाने का एक तरीका होता है, उसी तरीके से आप खाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो अभी मैं क्या करूँगी कि इसका जो पानी है वो छान के निकाल लूँगी। इसका जो पानी है ना वो डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है हमारी बॉडी को। तो इसे खाली पेट पीजिए, बहुत अच्छी बात होगी। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट में डेली आपको ये जो किशमिश भीगी हुई है इसे खा लेना है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन शेयर किया उससे आपको हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट लगाना है रेगुलरली। उसके बाद ये जो चिया सीड है और ये जो रेजिन है किशमिश है इसे भी आपको डेली कंज्यूम करना है। हफ्ते में 1 दिन खा के जैसे आप पूरे दिन काम नहीं कर सकते, उसी तरीके से आपके बालों को भी डेली न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। तो आपको ये जो चीज़ें खाने वाली हैं डेली खाना है। एप्लीकेशन वाली चीज़ जो है वो हफ्ते में 2 दिन करनी है, फिर आपके बाल काले भी होंगे और लंबे घने भी होंगे। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही विशेष तरीके की लीफ का जेल शेयर किया है, जिसे स्टोर करके पूरे 10 दिन के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये आपके बालों को काला बनाने में कमाल की होती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।